हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एसकेएमयू यानी कि सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। आपको मैं बता दूं, एसकेएमयू देखिए, इसके लिए जो है मैंने एक अलग से जो है प्लेलिस्ट तैयार कर रखा है, एसकेएमयू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से, और वहां से आप जाकर सारे पेपर को देख सकते हैं। तो चलिए, बाल्यावस्था और विकास यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे हम लोग देखेंगे। ये 2019 का पेपर है। मैं आपको बता दूं, 2020 में कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। 21 का पेपर, 22 का पेपर, 23 का पेपर, 24 का पेपर आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन पेपर एसकेएमयू में पूछे गए हैं उनके पिछले साल के जो कुछ इंपॉर्टेंट वाले साल है ना, उनके पेपर आपको मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में। यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी और व्हाट्सएप नंबर को देख सकते हैं। जिन्हें चाहिए होगा 49 रुपीज़ पे करना है। एंड आफ्टर दैट यू विल गेट योर पीडीएफ्स, जिसे आप प्रिंट कराकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। 100 में जो है कम से कम 75% से अधिक नंबर ला सकते हैं। तो चलिए पीडीएफ को देखते हैं और पीडीएफ में क्या क्या पूछा गया था वो आपके साथ में साझा करने वाला हूँ। यहाँ से आप देखेंगे, वेट अ मिनट, एक्चुअली ये लैंग्वेज का थर्ड का पेपर है। मैं ये नहीं दिखाऊंगा आपको, ये रहा, दिस इज योर पेपर। यहाँ से आपको दिख रहा होगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, 101 कोड है। देखिए, कोड से आप जो है ना पेपर और सेमेस्टर को पहचान सकते हैं। पहला जो 1 है ये स्टैंड फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, और ये जो 1 है ये फर्स्ट पेपर को जो है डिनोट करता है, ठीक है। चलिए, टोटल जो मार्क्स है वो 80 मार्क्स है। 3 घंटे का ये पेपर था। 80 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते हैं। पहला जो सेक्शन है या फिर पहला जो ग्रुप है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप तो आप 20 नंबर ओवरऑल ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। यहाँ से देखिए, मैं इसे जूम इन कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक को, बीएफ स्किनर को, ई.एल. थॉर्नडाइक, बीएस स्किनर, जीन प्याजे या फिर पावलव को, ठीक है, ये आंसर करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, Which one of the following won a Nobel Prize for the pioneering work for working on लर्निंग थ्योरी, यानी कि अधिगम सिद्धांत पर उत्कृष्ट कार्य करने के कारण जो है नोबेल प्राइज किसे दिया गया? पावलव को, कोहलर को, थॉर्नडाइक को या फिर स्किनर को। क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू प्याजे एट विच स्टेज डज द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बिगेन टू डेवलप, यानी कि प्याजे के अनुसार अमूर्त चिंतक किस अवस्था में जो है विकसित होना जो है आरंभ हो जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, या फिर यहाँ से आपको दिखेगा और भी क्वेश्चन, यहाँ से देख लीजिए, स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशन यानी कि ठोस संक्रिय अवस्था, या फिर चौथा ऑप्शन स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, ये आपके सामने ये रहा, ब्रूनर आइडेंटिफाई 3 मेजर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ, राइट डाउन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेज, यानी कि जो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 अवस्थाओं को चिन्हित किया है उसको आपको जो है क्रमवार लिखना है। पहला है सक्रियता, दृश्य प्रतिमा या फिर सांकेतिक, यानी कि इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। दूसरा ऑप्शन है सिंबॉलिक, आइकॉनिक, इनएक्टिव। तीसरा है इनएक्टिव, सिंबॉलिक और आइकॉनिक। चौथा है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, क्वालिटेटिव चेंजेस आर एग्जाम्पल ऑफ, ये जो गुणात्मक परिवर्तन है ये किसका उदाहरण है? डेवलपमेंट का, विकास का, ग्रोथ यानी कि विकास का, प्रेम यानी कि लव का, हेट्रेड यानी कि नफरत का। ये आंसर करना था आपको। आगे देखिए एफ नंबर क्वेश्चन, गिव मी द बेबी एंड आई विल मेक इट एज यू डिजायर वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय होम। मुझे बच्चा दीजिए और मैं उसे वैसा ही बना दूंगा जैसा आप चाहेंगे। यह कथन किसका था? वाटसन, ब्रूनर, हॉल या फिर थॉर्नडाइक का। आगे बढ़ेंगे, हाउ मोटर डेवलपमेंट अकर्स इन सिफालिकोडल सीक्वेंस, मस्तकोन्मुखी क्रम में जो है क्रियात्मक विकास कैसे होता है? टुवर्ड्स द हेड टू लेग यानी कि सिर से पैर की ओर, टुवर्ड्स लेग टू हेड यानी कि पैर से सिर की ओर, या फिर सेंटर टू प्रिपरेटरी यानी कि केंद्र से बाहर की ओर, या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर एच देखिए क्या है, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज सेड टू बी ओवर पावर्ड विथ अ टेंडेंसी फॉर हीरो वर्शिप, यानी कि विकास के किस अवस्था में ऐसा कहा जा सकता है कि नायक पूजा की प्रवृत्ति उफान पर होती है? पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, अर्ली चाइल्डहुड या फिर लेट चाइल्डहुड। अगला सवाल देखिए क्या है, ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड एज, यानी कि एक जीन जो है दूसरे में जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम, इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण, ट्रांसमिशन यानी कि हस्तांतरण, या फिर नन ऑफ दीज क्या कहा जाता है? इसका आंसर आपको यहाँ पे करना था। आगे बढ़ेंगे, एजेंट ऑफ पॉजिटिव सोशल चेंज इज, सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का क्या माध्यम है? एजुकेशन,
इमोशन, लर्निंग, टैलेंट यानी कि शिक्षा, संवेग, अधिगम या फिर क्षमता। ग्रुप बी की ओर बढ़ते हैं। ग्रुप बी में देखिए क्या सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के बीच अंतर स्पष्ट करें। 4 नंबर आपको यहां से मिलेगा, 4 मार्क्स आप यहां से ले सकते हो। दूसरा सवाल, हाउ डज हेरिडिटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्नर्स डेवलपमेंट, अनुवांशिकता अधिगमकर्ता के विकास में कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला सवाल, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ अ प्रॉब्लम डिस्कस, किशोरावस्था समस्याओं का काल है, वर्णन करें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की अवधारणा का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द नेचर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बाल्यावस्था में शिक्षा की प्रकृति का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ मीडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल एडोलेसेंस, किशोरों पर जो है मोबाइल, इंटरनेट का जो प्रभाव है मीडिया का, ये क्या होता है, ये आपको बताना है। ग्रुप सी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि देखिए यहां से जो है 10-10 नंबर के सवाल शुरू हो गए हैं। ठीक है, 4 सवाल यहाँ पे है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, व्हाट आर द वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्क्राइब इन डिटेल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है, किशोरों के वृद्धि और विकास का वर्णन विस्तार से करें। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन फिजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बालकों के शारीरिक और नैतिक विकास में अभिभावकों एवं शिक्षकों की क्या भूमिका होती है, इसका वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट आर द बिहेवियरल डिफिकल्टीज इन सोशलाइजेशन, समाजीकरण में व्यवहारिक कठिनाइयां कौन कौन सी है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का वर्णन करें। ये आखिरी क्वेश्चन था। देखिए जिनको पीडीएफ चाहिए होगा, पूरे ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले, तो 49 रुपीज में आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी yourmithunsingh@gmail.com आपको दिख रहा होगा, इंस्टा आईडी @imithunsingh दिख रहा होगा, और मोबाइल नंबर 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर देंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।